नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में एक स्टोरी को, और स्टोरी का टाइटल है द एलिफेंट्स एंड द माइस। एलिफेंट मीन्स होती है हाथी और माइस मीन्स चूहे होता है। तो हाथी और चूहे की स्टोरी को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, तथा यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है द एलिफेंट्स एंड द माइस। ये इसकी टाइटल है कि हाथियाँ और चूहे। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। तो यहाँ पे लिखा है दिस story is about a herd of elephants who had to cross a village of mice to drink water from a lake. So this story is about a herd. यह स्टोरी, यह कहानी है अबाउट अ हर्ड, मतलब एक झुंड। हर्ड ऑफ एलिफेंट्स मीन्स हाथियों के झुंड की यह एक कहानी है। यह कहानी हाथियों के झुंड की है। यह कहानी एक हाथियों के झुंड की है। हु हैड टू क्रॉस ए विलेज ऑफ माइस, जो चूहों के गांव से होकर के क्रॉस करते थे, मतलब जो चूहे के गांव से होकर के जाते थे। टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम ए लेक, एक लेक से पानी पीने के लिए जाते थे। तो यह कहानी हाथियों की है। यह कहानी हाथियों की है, हाथियों के झुंड की है जो चूहे के गांव से होकर के पानी पीने जाते थे। लेकिन every time they walked across लेकिन प्रत्येक बार जब वे जाते थे, they walked मतलब वे जाते थे, प्रत्येक बार जब वे जाते थे, walked across, several mice got crushed अंडर द एलिफेंट्स फीट। अब एलिफेंट्स फीट मीन्स होता है पैर। क्रस मतलब कुचल देना। अंडर द एलिफेंट्स फीट सेवरल माइस मतलब अनेक चूहे गॉट क्रस्ड मतलब कुचल दिए जाते थे। अनेक चूहे हाथियों के पैरों से कुचल दिए जाते थे, हाथियों के पैर के नीचे कुचल दिए जाते थे। इसलिए द माइस आस्क्ड द किंग, इसलिए द माइस मतलब चूहे, आस्क मतलब कहे। द माइस आस्क्ड चूहे कहे द किंग ऑफ द हर्ड मतलब झुंड के राजा से। तो चूहे झुंड के राजा से कहे ऑफ द हर्ड टू चेंज देयर रूट, वे अपना रास्ता बदल दें। चूहे जो है हाथियों के राजा से कहे कि वे अपना रास्ता बदल दे। प्रोमिसिंग देम उनसे, प्रोमिसिंग मतलब वादा किए, उनसे वादा किए। हेल्प इन देयर टाइम ऑफ नीड, हेल्प हिम उनकी सहायता करेंगे। देयर टाइम ऑफ नीड जब उनकी आवश्यकता होगी तब वे उनकी सहायता करेंगे। मतलब जब चूहों की आवश्यकता होगी तो वे हाथियों की सहायता करेंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फिर क्या है। यहाँ पर है द किंग। द किंग मीन्स राजा। द किंग राजा एग्रीड। द किंग एग्रीड मीन्स होता है सहमत होना। टू द रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट मीन्स प्रार्थना। तो द किंग एग्रीड टू द रिक्वेस्ट, जो है राजा वो सहमत हो गया उनके रिक्वेस्ट से, उनके प्रार्थना से वो सहमत हो गया। आल्दो यद्यपि ही सेड उसने कहा, यद्यपि उसने कहा दैट कि द माइस बीइंग टिनी, मतलब माइस मतलब चूहे, बीइंग टिनी मतलब छोटे होते हैं, चूहे छोटे होते हैं, कुड नेवर हेल्प द जायंट एनिमल्स, चूहे छोटे होते हैं, कुड नेवर हेल्प द जायंट एनिमल्स, कुड नेवर वे कभी नहीं सहायता कर सकते, कुड नेवर हेल्प द जायंट एनिमल्स मतलब विशाल जानवरों की कभी सहायता नहीं कर सकते। इसके बाद देखिए यहाँ पे है वन डे द हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। अब देखिए एक दिन, वन डे एक दिन, द हर्ड ऑफ एलिफेंट्स हाथियों का झुंड वाज ट्रैप्ड बाई हंटर्स इन ह्यूज स्ट्रॉन्ग नेट्स। देखिए एक दिन द हर्ड ऑफ एलिफेंट्स हाथियों का झुंड वाज ट्रैप्ड, ट्रैप्ड मीन्स फंस गया, बाई हंटर्स इन ह्यूज स्ट्रॉन्ग नेट्स मतलब शिकारियों के बड़े मजबूत जाल में एक दिन हाथियों का झुंड फंस गया। दे ट्राई टू स्केप, दे मतलब वे, ट्राइड प्रयास किए, टू स्केप, स्केप मतलब बचने की, दे ट्राई टू स्केप। यहाँ पर देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट नो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया है। दे ट्राई टू स्केप वे प्रयास किए, बचने का प्रयास किए, बट लेकिन इन वैन, वैन मीन्स होता है व्यर्थ, लेकिन सब व्यर्थ गया। वैन जब द माइस हर्ड ऑफ द एलिफेंट्स, जब चूहे, हर्ड मीन्स सुने, जब चूहे, वैन द माइस हर्ड जब चूहे सुने, द माइस हर्ड ऑफ द एलिफेंट्स, हर्ड ऑफ द एलिफेंट्स फेट, उनका फेट सुने, जब चूहे हाथियों का जो है चिघाड़ना सुने, दे रस्ड टू द स्पॉट, वे दौड़े, रस्ड मीन्स दौड़े, टू द स्पॉट मतलब उस स्थान के लिए वे क्या किए, दौड़े, रस्ड वे दौड़े, उस स्थान के लिए दौड़े। दे क्विकली च्यूड, वे क्विकली मतलब शीघ्रता से, च्यूड मीन्स उतर दिए या काट दिए, ऑन द रोप्स मतलब रस्सियों को वे शीघ्रता से काट दिए, एंड सेट द एलिफेंट्स और जो है हाथियों को क्या किए, एलिफेंट्स फ्री, सेट द एलिफेंट्स फ्री और हाथियों को वे फ्री कर दिए मतलब मुक्त कर दिए काट करके। द एलिफेंट्स वेर ग्रेटफुल टू द माइस, द एलिफेंट्स वर ग्रेटफुल टू द माइस, हाथी चूहों के कृतज्ञ हुए, कृतज्ञ थे, हाथी चूहों के कृतज्ञ थे, एंड और द किंग एलिफेंट रियलाइज्ड, और द किंग एलिफेंट मतलब हाथियों का राजा, रियलाइज्ड, रियलाइज्ड मीन्स महसूस किया, हाथियों के राजा ने, राजा जो है वो महसूस किया, दैट कि ही शुडंट हैव अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द माइस, हाथियों का राजा महसूस किया कि वह शुडंट हैव अंडर एस्टिमेट, उसे
मतलब उसे अंडर एस्टिमेट मतलब अनदेखा नहीं करना चाहिए, कम नहीं आंकना चाहिए। द पावर ऑफ द माइस, चूहों के पावर को, चूहों की शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। तो इस स्टोरी से हमको यही सीख मिलती है कि हमें किसी के भी पावर को या किसी के भी शक्ति को या किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, उसको कम नहीं आंकना चाहिए। वो छोटा हो या बड़ा हो, हमें सबका जो है आदर करना चाहिए और सबको सम्मान देना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तथा इसमें बहुत सारी वर्ड्स मीनिंग और स्ट्रक्चर्स आपको सीखने को मिले होंगे तथा इससे आपको एक अच्छा लेसन्स भी सीखने को मिला होगा। और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए तथा इसी तरह से और भी कहानियाँ पढ़ने के लिए तथा अपने इंग्लिश वर्ड्स मीनिंग और सुधार करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।